अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ। आज हम पतंग बाज़ी पे बात करेंगे कि पतंग बाज़ी की हिस्ट्री क्या है, इसके इस्तेमालात क्या है और इसके नुकसानात क्या है और ये कल्चर में कैसे शामिल हुई, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये चाइना में, जिसे हम चीन कहते हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल हुआ और हिस्ट्री में इसका हवाला जो मिलता है 200 कबल मसीह जो है इसका इस्तेमाल होता है। एक जर्नैल करता है जो जंग की सूरत में एक शहर की तरफ आता है, वो शहर में डायरेक्ट इंटर नहीं होना चाहता, वो एक सुरंग के ज़रिए जो है वो शहर में इंटर होना चाहता है, चोरी छुपे जो है वो शहर में हमला करना चाहता है। तो उसे पमैश का नहीं पता उसके पड़ाव से लेकर शहर तक कितनी जो है वो सुरंग खोदनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, पतंग का इस्तेमाल किया। उसने पतंग जो है अपने पड़ाव से अड़ाया और शहर तक उसको जो है वो तूल दिया, लेंथ दी, और उसके बाद उस डोर के ज़रिए उसकी पमैश की कि बेसिकली हमें कितनी सुरंग जो है वो शहर तक खोदनी पड़ेगी। सबसे पहले हिस्ट्री में जो इसका इस्तेमाल है वो यहाँ मिलता है चाइना में, और एक जर्नैल ने इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद हम कोरिया की बात करेंगे। चीन से ये टेक्निक जो है वो कोरिया जाती है और कोरिया में भी एक जर्नैल इसका इस्तेमाल करता है। रात को आसमान से एक तारा टूटता है और फ़ौज जो है वो हौसला हार जाती है। वो कहती है कि ये आसमानी ताकतें हमारे ख़िलाफ़ हैं और हमें जंग नहीं करनी चाहिए। और जर्नैल जो है वो जंग करना चाहता है। वो क्या करता है, वो पतंग का इस्तेमाल करता है। एक ब्लैक पतंग, स्याह पतंग बनाता है और उसके नीचे लाइट लगाता है और उसको उड़ाता है रात को, और अपनी फ़ौज को अतमाद में लेता है। वो कहता है कि देखें कि वो जो तारा टूटा था वापस आसमान पे चला गया है, जो कि हमारे हक़ में, हमें जंग लड़नी चाहिए। तब फ़ौज को अतमाद मिला और उन्होंने जंग की और वो जंग जीत गए। जब हम जापान की बात करते हैं, जापान में इसका इस्तेमाल जो पतंग का है वो बेसिकली बदरूहों को भगाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। लोग पतंग उड़ाते थे और वो कहते थे कि इससे रूहें जो है वो डरती हैं और वो भाग जाती हैं। जापान में इसकी हिस्ट्री जो है उसका इस तरह ज़िक्र मिलता है। जब हम यूरोप या अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप और अमेरिका में पतंगबाजी जो बेसिकली मौसमियाती तहकीक के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, जंगी जासूसी के लिए जो है वो पतंग का इस्तेमाल किया गया। ये अमेरिका और यूरोप की बात है। जब हम स्पेशली एशिया की बात करते हैं तो एशिया जो है उसने इसको एज ए कल्चर, सकाफत या शुगल मेले के लिए इस्तेमाल किया गया, तफरी के लिए इस्तेमाल किया गया। जब हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो दिल है लाहौर, ये बसंत के एतबार से दुनिया में मशहूर है। और इसको जैसे ही मौसम बहार आता है तो बसंत का त्यौहार मनाया जाता है और पतंगबाजी की जाती है, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए उसको तफरीह के तौर पर, और बड़ा एहतमाम किया जाता है। बसंत के तौर पे इसको जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय किया जाता है। लाहौरी जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है और दुनिया से लोग जो है वो लाहौर में आते हैं और बसंत मनाने के लिए उसको एज ए तफरी लेते हैं। उससे क्या होता है कि ये एक सनत के तौर पर जो है वो काम करना शुरू कर दिया, जिससे कागज़ का इस्तेमाल होता है, डोर का इस्तेमाल होता है, धागे का इस्तेमाल होता है, मांझे का इस्तेमाल होता है। फिर लोग जो है इसको बेचते हैं और इसका एहतमाम करते हैं और उसको मुख्तलिफ़ स्टाइल पतंगों को देते हैं, ठीक है, और वो बनाते हैं, लोग उसको ख़रीदते हैं। ये दुनिया भर में जो लोग आते हैं तो वो भरपूर तरीके से वो उसका खाने पीने, बैठने उठने और पूरा अरेंज करते हैं। जहाँ ये शुगल है वहाँ ये बहुत सारी जानों का नुकसानात भी है, क्योंकि डोर जो है वो इस तरह की बनाई जाती है। जब वो शहरों में पतंगबाजी होती है, पतंग काटे जाते हैं तो उसके साथ डोर भी जाती है। जब वो गुज़रने वाले लोगों के साथ जो है उसका टकराव होता है तो लोगों की गर्दनें काटी जाती हैं और उससे कट जाती हैं, जिससे वो जहाँ भाग हो जाते हैं। बहुत सारे ख़ानदान जो है इस पतंगबाजी से उजड़े हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ दिन पहले जो है, अभी मौसम बहार स्टार्ट होने वाला है, पाकिस्तान में एक नौजवान जो है पतंगबाजी की नज़र हुआ है। बहुत खूबसूरत नौजवान था। अब वो अपना एक सड़क पे मोटर बाइक पे जा रहा था और उसके गले में डोर जो है वो फिरती है और वो मौके पे जो है वो जा भाग हो जाता है। अब देखें कि यहाँ ये जो शुगल है, यहाँ जो तफरी है, जो लोगों के घरों को उजाड़ दे, वो भी किसी का बेटा था, ठीक है, किसी का लखते जिगर था, उसकी भी माँ थी, उसकी भी कोई बहन थी, उसका भी बाप था, उन पे क्या गुजरी होगी। और जब ऐसे ज़िंदगी जाती है तो वो बेमकसद ज़िंदगी जाती है और उसको लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते कि लोगों ने तफरी की खातिर एक
عام پاکستانی کی جان لے لی، تو یہ جو ہے یہ اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا، لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی، اس پہ پابندی لگانی پڑے گی، اور ایسے ایریاز میں جہاں رشی ایریا ہوتا ہے، ٹریفک ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پتنگ بازی پہ پابندی ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پتنگ نہ اڑائیں، پتنگ اڑائیں، لیکن کھلے ایریا میں جائیں، گاؤں میں جائیں، اور کہیں ایسی جگہ پہ جائیں جہاں اس طرح کا خطرہ نہ ہو۔ اس پہ جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور پاکستانیوں کو بھی بچانا چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ آسان ہو۔ شغل، تفریح اور انجوائمنٹ کے لیے ہم کسی کی جان یا کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس پہ ہماری گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، عام پاکستانیوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ جو بھی ہماری ویڈیو دیکھے اس کی ہسٹری اور اس کے نقصانات یا اس کے استعمالات کو جاننے کے لیے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ رضوان چودھری کو وطن ٹی وی سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔